नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वेदांकुल के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। एक बहुत ज़्यादा एक ही मैसेज बार-बार आ रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में भी आ रहा है, कई बार हमने देखा यूट्यूब के कमेंट में भी आ रहा है। कमेंट में बस यही बात लिख के आ रहा है कि बीएचयू में पेड सीट पे एडमिशन कैसे पाएँ? या फिर पेड सीट में एडमिशन कैसे मिलेगा? क्या कोई अलग प्रोसेस है या फिर कैसे आखिर मिल पाएगा? हमने इस पे एक दो वीडियोज़ भी क्रिएट किया हुआ है, लेकिन फिर भी हमें नहीं लग रहा है कि जो हम इन्फॉर्मेशन देना चाहते थे वो लोगों तक पहुँच पाई है। तो इसके रिगार्डिंग राजकमल जी आपको चीज़ें बता रहे होंगे बिल्कुल डिटेल्ड वे में, तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने बता दिया था कि बीएचयू का पेड सीट क्या है। अब बहुत लोग के कमेंट आ गए कि सर पेड सीट पे एडमिशन कैसे मिल जाए, क्या पेमेंट करके एडमिशन हो जाएगा? तो देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं कि बीएचयू में ये पेड सीट का प्रावधान तो है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पेमेंट करके सीट जो है ले सकते हैं। ये होता है कि जब आप तो रजिस्ट्रेशन किए होंगे, तो वहाँ पर पेड सीट और रेगुलर सीट की जो है आती है कि आपको सेलेक्ट करना होता है। आप अगर सेलेक्ट किए होंगे, ऑप्शन ये देता है कि क्या आप पेड सीट भी चूज़ करना चाहते हैं, तो आपको यस करना होता है अगर आप चाहते हैं तो। हाँ, अगर आप यस किए होंगे तो जब आपको अलॉटमेंट होगा, आपके कुछ कम मार्क्स होंगे, तो पहले जो रेगुलर राउंड के होंगे अलॉटमेंट उसमें हो जाते हैं, और जब उससे कुछ कम ही मार्क्स पे, मतलब 2-4 मार्क्स के अंतर होते हैं, मैक्सिमम 5 से 10 नंबर का डिफरेंस होता है उतना डिफरेंस होता है, और तब आपको सीट अलॉट होती है। वो भी मेरिट पे होती है, बिना मेरिट के वो पेड सीट भी नहीं मिलती। एक बात एक लाइन में क्लियर कर दें, सिर्फ पैसे पे आपको सीट नहीं मिलती है। जितने रेगुलर राउंड की कट ऑफ गई है उस रेस्पेक्टेड कैटेगरी में, जैसे जनरल कैटेगरी के किसी कोर्स में मान लेते हैं जो कट ऑफ गई सर वो 150 नंबर गई, 150 मार्क्स। ऐसा नहीं कि आपको 0 नंबर पर एडमिशन मिल जाए। 150 है तो बहुत होगा तो 145 या 140 मैक्सिमम केस में, ये जल्दी होता नहीं। 140-45 से बहुत कम नहीं आएगी पेड सीट की कट ऑफ। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि बस 5-10 नंबर का डिफरेंस आता है। ऐसा नहीं कि बहुत कोई ज़्यादा डिफरेंस आता है कट ऑफ में पेड सीट के लिए, या फिर बिल्कुल पैसे पे ही एडमिशन होता है, ऐसा भी नहीं। हाँ, रेगुलर सीट के जो पैसे हैं उससे थोड़े ज़्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन सिर्फ पैसे पे एडमिशन नहीं होता। ये बहुत बड़ी बात है जिसको हम क्लियर करना चाहते हैं इस वीडियो में। बाकी राजकमल जी आपको तो आदित्य सर ने आपको एकदम स्पष्ट बता दिया है कि आप ये कभी मत सोचिएगा पेड सीट का मतलब पेमेंट करके हम एडमिशन बीएचयू में ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वही है जो आदित्य सर बता दिए हैं कि आपको कुछ जो है रेगुलर राउंड से जो एडमिशन पाते हैं उनसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं, और जो मेरिट होती है उसी मेरिट के आधार पर आपका अलॉटमेंट होता है। बस 5 से 10 नंबर के अंतर हो जाते हैं रेगुलर सीट पे और पेड सीट पे। नॉर्मली सर एक बात और बताएं कि जैसे जितनी रेगुलर सीट्स होती हैं किसी भी कोर्स में, मान लेते हैं यहाँ पे बीएचयू में जो है वो कुल 300 के आसपास 300 सीटें हैं, अप्रॉक्सीमेट सीटें हैं। रेगुलर सीट मतलब रेगुलर सीट जो है वो 300 हैं। तो इसमें क्या होता है, 10% सीट्स जो होती हैं वो पेड सीट होती हैं। किसी भी कोर्स में आप जाएंगे वहाँ पे 10% सीट्स आपको पेड सीट मिलेंगे, लेकिन ये सब कोर्स पे अप्लाई नहीं होता है। जहाँ पे स्पेशल कोर्सेज होंगे वहाँ पे पेड सीट नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी फीस ज़्यादा होती है। एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, बीएचयू में MSW कोर्स में अगर आप जाएंगे तो वहाँ ऑलरेडी आपको फीस 15,000 रुपये पर सेमेस्टर यानी 30,000 रुपये साल में देना होता है। अब वहाँ आप कहेंगे कि यहाँ पे पेड सीट है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी नहीं है। लेकिन LLB रेगुलर कोर्स है यहाँ पे सर, इस वजह से यहाँ पे उसमें भी पेड सीट पे कुछ सीट्स यहाँ पे रिजर्व की गई हैं, 10% सीट्स हैं। MIST में चले जाइए, वहाँ भी आपको जो है वो पेड सीट देखने को मिलेगा, 10% सीट आपकी पेड सीट होती है। तो मेन मोटिव ये है मेरा समझाने का कि रेगुलर अगर कोर्स होगा कोई, जो कि MA हो गया, LLB हो गया, MSc हो गया, MCOM हो गया, इन सब पे आपको पेड सीट देखने को मिलेगा। लेकिन स्पेशल कोर्सेज ऑफ स्टडी में या प्रोफेशनल कोर्सेज में आपको कोई भी पेड सीट देखने को नहीं मिलेगा। राजकमल जी बताएंगे। तो ये सब रही पेड सीट के बारे में इन्फॉर्मेशन। अब हमें नहीं लगता है कि कोई चीज़ छूटा है, और सभी आपके जो है शंकाओं का समाधान हो गया होगा। सभी भ्रम हमें लगता है कि सभी टूट गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, हम फिर भी ये कहना चाहते हैं, फिर भी कोई डाउट है फिर आप कमेंट करिए, फिर टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करिए। हम ये चाहते हैं कि जो हमने इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया वो आप तक क्लियरली पहुँच जाए, कोई इसमें कन्फ्यूजन ना रहे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना बेहद ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती हो तो दूसरों तक भी पहुंचाइएगा। चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।